अगस्त्य यात्रा, जनार्दन आविर्भाव। हे इस जगत की एक ही जननी, आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है। आप 4 भुजाओं वाली हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा की कला का भूषण विद्यमान है। आपके अत्यंत उन्नत उरोज हैं। आपका वर्ण कुमकुम के राग के सदृश रक्त है। पुंड्र इक्षु, पाश अंकुश और पुष्पों का वाण आपके करों में सुशोभित है। आपके वाम अंग में परम सुंदर वस्तु हमारे नित्य ही कल्याण के लिए होवे, जिससे विद्वानों में तीसरे और तृतीय परम तेज विद्यमान है। वे अगस्त्य नाम वाले देवर्षि हैं, जो वेदों और वेदांग शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। वे सब सिद्धांतों के सार के ज्ञाता हैं और ब्रह्मानंद के रस के ही स्वरूप वाले हैं। अद्भुतता के हेतु स्वरूप तीर्थों का और पवित्र आयतनों का जिन्होंने संचरण किया था, तथा समस्त शैल, अरण्य, नदियां आदि प्रमुख स्थलों का एवं जनपदों का भी जिन्होंने परिभ्रमण किया है, उन स्थलों में जहाँ जहाँ पर उन्होंने परिभ्रमण किया था, वहाँ पर सभी जंतुओं को ज्ञान से शून्य तथा अत्यंत ही अंधकार से समन्वित एक केवल उदर पूर्ति तथा काम वासना में परायण देखा था। उन्होंने यह बुरी दशा देखकर उनके विषय में चिंतन किया था। वे इसी प्रकार से चिंतन करते हुए संचरण कर रहे थे और इस भूमि पर विचर रहे थे कि उन्हें कांची नगर मिला था, जो महान पुण्यमय और अत्युत्तम था। वहाँ पर इन आत्मवान अगस्त्य जी ने वारण शैल के स्वामी और एकाग्र ध्यान में तल्लीन भगवान शिव का तथा कलियुगों के दोषों का हनन करने वाली देवी कामाक्षी का अर्चन किया था। लोकों के कारण से दया से आर्द्र, परम धीमान और बारंबार चिंतन करने वाले उन अगस्त्य मुनि के अधिक समय तक किए हुए तप से भगवान प्रसन्न हो गए थे। हयग्रीव के शरीर को धारण करके साक्षात चित्त ही के विग्रह वाली और शंख, चक्र, वलय और पुस्तक के धारण करने से समुज्वल बाहुओं वाली तथा अपनी देह से समुत्पन्न प्रभा से संपूर्ण जगत को पूरित करने वाली अपने अपरिमित तेज से मुनि के आगे प्रादुर्भूत हुई थी। उनका दर्शन प्राप्त करके आनंद से भरे हुए ऋषि ने उनको बारंबार प्रणाम किया था और विनय से अवनत होकर जगत के पति की भली भांति स्तुति की थी। इसके अनंतर जगन्नाथ प्रभु ने कहा था, हे भूसुरों में श्रेष्ठ, मैं आपके तप से संतुष्ट हो गया हूँ। आप किसी भी वरदान का वरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब भगवान के द्वारा इस रीति से पूछा गया तो श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे भगवान, यदि परम संतुष्ट हैं तो यही मुझे बतलाइए कि ये पामर जंतुगण किस उपाय से मुक्त होंगे। जब इस रीति से द्विज के द्वारा पूछा गया था तो देवों के भी देव जनार्दन ने कहा था, यह ही प्रश्न बहुत पहले शिवजी ने मुझसे किया था। इसके पीछे ऐसा ही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भी किया था। इसके अनंतर दुर्वासा मुनि ने भी यही प्रश्न किया था। इसके बाद में अब आपने भी यह प्रश्न मुझसे किया। यह प्रश्न जो आपने किया है, इसका कारण यही है कि आप महान आत्मा वाले हैं और समस्त प्राणियों के गुरु के ही समान हैं। लोकों में मेरा उपदेश ही परम प्रसिद्ध वर है। मैं समस्त प्राणियों में आदि हूँ और मैं ही आदि कर्ता प्रभु हूँ, जो स्वयं ही हुआ हूँ। इस लोक की सृष्टि, स्थिति और संहार के करने वाला भी सबका मैं ही हूँ। मैं ही 3 मूर्तियों वाला हूँ, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। ये 3 मूर्तियाँ मेरी ही हैं, जो कि मैं गुणों से पर गुणों से रहित और गुणों का समाश्रय भी हूँ। मैं समस्त भूतों की आत्मा हूँ और मैं अपनी ही इच्छा से विहार करने वाला हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के जगत में 3 रूप धारण करने वाला हूँ। मेरे ही रूप 2 प्रकार का है, एक पुरुष और दूसरा प्रधान। मेरा जो प्रधान नामक रूप है वह सब गुणों के ही स्वरूप वाला है। दूसरा मेरा स्वरूप सब गुणों से परे है और पर से भी अधिक पर है तथा महान है। इस रीति से उन दोनों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके वे दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। चिरकाल पर्यंत किए हुए तप, यम और नियम तथा त्याग से दुष्कर्मों के विनाश होने के अंत में बहुत ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाया करती है। जो रूप जिस गुण से युक्त होता है, उन गुणों की एकता से प्राप्त किया जाता है। अन्य समस्त जगत के स्वरूप वाला है, जो कर्म, भोग और पराक्रम से संयुक्त होता है। जो कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह कर्मों के त्याग से भी पाया जाया करता है।
हे तपस्विन, सभी के द्वारा उन दोनों का त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है। सत और असत कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना निर्विघ्न और सुगम होता है। आत्मा में स्थित गुण से जो सत हो या असत हो, आत्मा के साथ एकता से जो भी ज्ञान है वह समस्त सिद्धियों के देने वाला होता है। 3 वर्णों से जो हीन है और महान पापी हैं, ऐसे मनुष्यों को भी जिसके केवल ध्यान से ही दुष्कृत भी सुकृत के स्वरूप में परिणित हो जाया करता है। जो मानव पराशक्ति का अर्चन किया करते हैं, चाहे वे विधि के साथ करे या बिना ही विधि से करे, वे संसारी नहीं होते हैं, अर्थात बारंबार जीवन मरण की घोर यातनाएं सहन करने वाले नहीं रहते हैं और निश्चय ही वे मुक्त हो जाया करते हैं। इसमें लेश मात्र भी जिसकी आराधना करके और ध्यान तथा योग के बल से अर्चना करके ईश्वर भी जो सभी सिद्धों के स्वामी हैं, अर्धनारीश्वर हो गए थे। अन्य देव भी जिनमें अब्ज प्रमुख है, उसके ध्यान के ही वैभव से ही सिद्ध हो गए हैं। इस कारण से यह सिद्ध होता है कि समस्त लोगों को त्रिपुर देव का ही आराधन मुख्य है। इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। सुखों का उपभोग और मोक्ष दोनों ही एक साथ किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त हुआ करते हैं। उनमें ही मन के लगाने वाला, उसमें अपने प्राणों को संलग्न रखने वाला, उसका ही यजन करने वाला तथा अपनी इच्छा को उसमें ही केंद्रित करने वाला मानव तादात्म्य भाव से अर्थात उसमें ही सर्वतो भाव से एकता धारण करने वाला पुरुष कर्मों को करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यही रहस्य मैंने सबके हित की कामना से कह दिया है। मुनियों में परम श्रेष्ठ मैं आपके तप से परम संतुष्ट हो गया हूँ। इसी से मैंने आपको यह बतला दिया है। देवगण, मुनि मंडल, सिद्ध समुदाय, मनुष्य तथा दूसरे लोग आपके मुख कमल से भी पर सिद्धि को प्राप्त कर लेवे। भगवान हयग्रीव शारंगी के इस वचन का श्रवण करके अगस्त्य मुनि ने उनको प्रणिपात किया था और फिर मधुसूदन प्रभु से कहा था, हे भगवान, आपने जो पहले कहा था वह रूप किस प्रकार का है, उसका विहार क्या है और उसका प्रभाव किस प्रकार का है, वह सब आप मुझको बतलाइए। हयग्रीव जी ने कहा, हे देवर्षे, यह अंशभूत मेरा अपर हयग्रीव है। आप जो भी श्रवण करना चाहते हैं वही यह कहने के योग्य होता है। जगन्नाथ प्रभु इतना ही तपोधन हयग्रीव को आदेश देकर अगस्त्य मुनि के ही आगे अंतर्हित हो गए थे। इसके पश्चात अगस्त्य मुनि बड़े ही विस्मित हुए और उनके रोम रोम प्रसन्नता से उद्गत हो गए थे। फिर वे तप के ही मन वाले मुनि हयग्रीव मुनि के साथ अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे। हयग्रीव अगस्त्य संवाद। इसके अनंतर उनको परम अद्भुत आसन पर बिठाकर फिर हयानन के समीप में उपस्थित होकर अगस्त्य जी ने यह वाक्य कहा था, हे भगवान, आप तो सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और समस्त सिद्धांतों के परम श्रेष्ठ जानने वाले हैं। आप सरीखे महापुरुष का दर्शन तो लोगों के अभ्युदय का ही हेतु हुआ करता है। महादेवी का आविर्भाव और उनके अन्य स्वरूप तथा मुख्य विहार जो भी हैं, उनको अब मेरे समक्ष में विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री हयग्रीव जी ने कहा, सत और असत कर्मों के रूप वाली जो पूर्ण धारा है वह अनादि है। ध्यान के ही अंगों वाली विद्या ही जिसका शरीर है और उसका हृदय ही निवास का स्थल है, वह ध्यान के ही द्वारा देखने के योग्य है। बहुत काल पर्यंत अनुष्ठान के गौरव से जब अपनी आत्मा के साथ उसकी एकता हो जाती है, तभी वह प्रकट हुआ करती है। आदि काल में ब्रह्मा जी के ध्यान के योग से वह शक्ति प्रादुर्भूत हुई थी। उसका प्रकृति यह नाम विख्यात हुआ था जो देवों के इष्ट की सिद्धि देने वाली थी। उसका दूसरा स्वरूप उस समय में उद्भूत हुआ था जिस समय में देवों और असुरों के द्वारा अमृत के प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना प्रवृत्त हुआ था, जो भगवान शिव को भी मोह उत्पन्न करने वाला था, जो कि वाणी और मन के भी अगोचर है, जिसके दर्शन करने से ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं, वे भी विमोहित हो गए थे। उन्होंने पार्वती जी को भी त्याग करके शीघ्रता से उसके द्वारा रुद्ध होकर रति का विस्तार किया था। उसमें असुरों के अर्दन करने वाले एक शासक को उसने उत्पन्न किया था। अगस्त्य जी ने कहा, शिव तो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं तथा वशी और कामदेव को भी भस्मीभूत कर देने वाले हैं।
फिर वे कैसे देवी के द्वारा विमोहित हो गए थे और उन्होंने उस समय में एक पुत्र को भी जन्म ग्रहण करा दिया था। हयग्रीव ने कहा, पहले समय में अमरपुर का स्वामी विजय की श्री तथा समृद्धि से समन्वित था और देव, असुर और मनुष्यों के समुदाय से युक्त त्रैलोक्य का पालन किया करता था। वह कैलाश के शिखर के समान समुच्च आकार वाले गजेंद्र पर समारूढ़ होकर सभी लोकों में विचरण करने लग गया था और सबके द्वारा उसकी पूजा की जाती थी। भवानी को पति ने उसको प्रमत्त जानकर, जो कि अविनाशी है, उसके मत का हनन करने की इच्छा की थी। फिर दुर्वासा मुनि को बुलाकर उसके समीप में भेजा था। जो खंड मृग चर्म के धारण करने वाले थे और दंडधारी थे, उनका सब शरीर धूल से मटीला हो रहा था। उनका स्वरूप उन्मत्त जैसा था। वे विद्याधरों के मार्ग से गए थे। इसी बीच में उस समय में कोई विद्याधर की अंगना वहां पर यदृच्छा से उसके ही आगे समागत हो गई थी, जिसकी आकृति अधिक सुंदर थी। उस अंगना ने बहुत लंबे समय तक तप करके परा अंबिका को प्रसन्न कर लिया था और उस अंबिका के द्वारा अर्पित एक माला को प्राप्त किया था तथा उससे वह परम संतुष्ट मन वाली सुप्रसन्न थी। उस हिरण के समीप सुंदर नेत्रों वाली को देखकर मुनि श्रेष्ठ ने उससे कहा था, हे भीरु, आप कहाँ जा रही हो और आपने यह कहाँ से प्राप्त की है? उसने महात्मा जी को प्रणाम करके नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, बहुत समय तक तपश्चर्या करने से देवी ने प्रसन्न होकर मुझे यह दी है। उसके वचन को सुनकर फिर उसने उस उत्तम माला के बाबत पूछा था। केवल पूछने ही से परम प्रसन्न हो गई थी और फिर उस माला को उस महात्मा को दे दिया था। उस महात्मा ने उसको अपने दोनों हाथों से लेकर यह कहते हुए कि मैं कृतार्थ हो गया, उसको भक्ति भाव अपने सिर में धारण कर लिया था और फिर अति तर्षित होकर उससे कहा था, जो ब्रह्मादिक के लिए भी अलभ्य है, वह आज मैंने भाग्य से प्राप्त की है। आपकी देवी के चरण कमलों में समुज्वल भक्ति होवे। हे सौम्य, परम शोभन आकार वाली आप हैं, अब सुख पूर्वक गमन करें। उस अंगना ने भी मुनि को प्रणाम करके और चरणों में सिर रखकर वह जैसे आई थी प्रसन्न होती हुई चली गई थी। उस अंगना को वहां से विदा करके वह मुनि फिर विद्याधरों के मार्ग से गए थे। विद्याधर की वधू के हाथ से वल्लकी का प्रतिग्रहण किया था और दिव्य स्त्रक, अनुलेप और गंध तथा परम दिव्य आभरण भी ग्रहण किए थे। कहीं पर तो इनको धारण कर लेते थे और कहीं पर हाथों में ही ग्रहण करते थे। कहीं पर गान करने जाते थे और कभी हंसते जाते थे। अपनी ही इच्छा से विहार करने वाले वह मुनि वहां पर पहुंचे थे जहां पुरंदर विराजमान थे। फिर उस मुनि ने अपने करों में स्थित उस माला को इंद्रदेव को समर्पित कर दी थी। उसको ग्रहण करके देवराज ने उस माला को हाथी के कंधे पर स्थापित कर दिया। उस गज ने उसको लेकर भूतल में भेज दिया था। उस समय में उस माला को भूतल में प्रेषित की हुई देखकर तपस्वी को बड़ा क्रोध आ गया था और उसने कहा था कि मेरे द्वारा समर्पित की हुई माला को इंद्रदेव ने सिर पर धारण किया है। त्रैलोक्य के ऐश्वर्य से प्रमत्त आपने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है, जिस माला को महादेवी ने धारण किया था और वह ब्रह्मा आदि के द्वारा पूजी जाया करती है। तूने देव, असुर और मनुष्यों का लोक शासित किया है। वह अब मेरे शाप से अशोभन तेज से रहित हो जाएगा।